मतदाता हैं और 31.52 महिला मतदाता हैं और अन्य मतदाता हैं 210 आपके बायोमेट्रिक्स थे। और जो अल्ट्रा सेंसिटिव बूथ है, जो हाइपर सेंसिटिव सुपर सेंसिटिव बूथ है, उसमें हम लोग के द्वारा वेबकास्टिंग की गई। देखेंगे तो करीब 189 गिरफ्तारी की गई है अब तक और ये 3 बजे का प्रतिवेदन है। और हमारे आज 705 हम लोगों ने ईवीएम बदले हैं। दूसरे फेज तक में अब तक हमारे करीब 5790 पंचायतों के लिए निर्वाचन किए जा चुके हैं। 2.1 करोड़ महिला मतदाता और 1623 अन्य मतदाता, तो इतने के मतदान हो गए। और अब तो कुल 82,086 मतदान केंद्र पे मतदान किए जा चुके, जो कि 54,520 भवनों में था। और अब तक 1.79 लाख पदों के लिए मतदान किए जा चुके हैं और 1.79 लाख पद, आपको पता है हमारे यहाँ 2.55 लाख पद, 1.79 लाख पद तक के निर्वाचन किए जा चुके हैं। इसमें जो अब तक जो सिस्टम 7 तक जो इसमें से अगर आप देखेंगे तो 6.3 लाख के करीब टोटल अभ्यर्थी थे, जिसमें 2.99 लाख पुरुष अभ्यर्थी रहे हैं और 3.38 लाख महिला अभ्यर्थी रही हैं। तो महिलाओं की संख्या पूरे निर्वाचन में काफ़ी बढ़ चढ़ करके है और पुरुषों से ज़्यादा उनके द्वारा भागीदारी की जा रही है। उन प्रिएम्प्टिव कारणों से, बायोमेट्रिक्स के कारणों से, पुनः वेबकास्टिंग के कारणों से और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जिस तरीके से है, उसके कारण आप देखेंगे कि ईवीएम एक मेजर रीज़न है। अब तक के चरणों में आप देखेंगे कि कहीं भी किसी तरह की सीरियस वायलेंस नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ से स्टेट इलेक्शन कमीशन की टीम आई हुई है, वो यहाँ पे भ्रमण में है। कल से वो लोग यहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। आज उन लोगों ने मतदान केंद्र में गए थे। ऑनरेबल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी दिल्ली चंडीगढ़ आए हुए हैं। इलेक्शन किए जा रहे हैं, तो जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उन तकनीकों का, विशेषकर जो हम लोग बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं और विशेषकर डिजिटाइजेशन, जो इतने बड़े पैमाने पे सारे प्रोसेस की डिजिटाइजेशन की गई है। बूथों से जो पोलिंग पर्सनल है वो जो वहाँ से वोटर टर्नआउट रिपोर्ट डायरेक्टली भेज रहे हैं और किसी भी पार्टीज जो हैं वो सारे अपने प्रतिवेदन ईवीएम के संबंध में या किसी वारदात के संबंध में वहाँ से सीधे भेज रहे हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट की भी ऐप के द्वारा प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके हमें जो फीडबैक मिला है, अभी उनसे वार्ता नहीं हुई है, बट उनको काफ़ी आश्चर्य लगा कि किस तरीके से हम लोगों ने डिजिटाइज किया है। तो सारे प्रेजेंटेशन देखे, जो डिजिटाइज जितने काम कर रहे हैं उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने लिया। और आज फिर वो बाहर गए हुए हैं फील्ड का भ्रमण करने। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि ऑनरेबल एसएससी चंडीगढ़, दिल्ली, वो अभी भ्रमण में मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो बिहार का ये अनूठा कदम है और सत्यापन भी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की कर रहे हैं, वो उनको देख के वो लोग भी आश्चर्य हो रहे हैं कि किस तरीके से ये बिहार से ये सोच आई और इसको अमली जामा पहनाया गया। उसी तरह से OCR की जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी हम लोग लगातार उसमें हम लोग की प्रोग्रेस अच्छी होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वी कुड डू अराउंड 40% का प्रोग्रेस। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। वी स्टार्टेड विद 0, नाउ वी आर 40%। हम लोगों ने जब बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कंप्लेंट्स आप देखिए, शिकायत आप लोग को भी शायद नहीं आती। लेस देन 1 का एवरेज आ रहा है, 0.6 पर ब्लॉक कंप्लेन आ रहा है। तो यू कैन इमेजिन। और उसमें से भी जो कंप्लेन है उसमें से ईवीएम्स के मेजॉरिटी के कंप्लेंट्स हैं। आज का जो मतदान का प्रतिशत है वो ओवरऑल स्टेट का 61.95%। उसमें
महिलाएं का 65.24% है और पुरुषों का 58.66%, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। आपके जो कंप्लेन जो है वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। द्वारा जब हमें फीडबैक मिलेगा व्हाट डज ही थिंक, कि अभी तक जो आए हैं उन लोगों के तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं, और उन लोग सारे जो पूरी जिस तरीके से हम लोगों ने किया है पूरे इलेक्शन को ही, बिहार के इलेक्शन को ही वो लोग मान रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इतने मेटिकुलसली प्लान करके या ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से ऐसा किया गया। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कराने के लिए बहुत स्ट्रांग विल होने की जरूरत। अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से जो ग्रिलिंग हम लोगों ने किया है, इट इज़ डूएबल, किया जा सकता है। जैसे अभी जैसे मैंने बताया OCR टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से जैसे इनके जैसे सवाल है, ये सवाल ही समाप्त हो जाए अगर ये 100% हो गया। OCR टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि आपके EVM है, EVM से आपने उसको पिक किया, फिर OCR से उसकी बैकएंड पे जो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपने एनालिसिस किया, वो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी वहाँ पे आ जा रहा है, आप देख सक रहे हैं। तो और साथ में वो वीडियो की आपकी रिकॉर्डिंग भी बनते जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर फ्यूचर देखें तो यही फ्यूचर है, ऐसा होना ही चाहिए। जो मतगणना में लोगों की आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप हर लोगों के दिल के अंदर नहीं झांक सकते। और जैसे कि अभी पूरी ऑटोमेटेड है, लेकिन 2 जगह अभी भी मैनुअल टेबल की हर EVM की रिकॉर्डिंग ये पहली बार हो रही है। तो जब भी अगर कोई मैटर आएगा, चाहे कोर्ट में आएगा या कहीं पे भी आएगा, वो आप देख सकते हैं कि किसको कितना मत मिला है। तो इट इज बीन रिकॉर्डेड, जो कि कभी आज तक हिस्ट्री में यहाँ पे किसी भी इलेक्शन में नहीं हुआ। इट्स नॉट ओनली पंचायत इलेक्शन, किसी इलेक्शन में नहीं। ये एक काउंटर चेक है कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज द बेसिकली इट इज ऑल चेक्स, यू सी इट इज ऑल चेक्स। अब OCR भी टेक्नोलॉजी करेंगे तो क्या ये चेक्स है। अभी 2 जगह मैनुअल हो रहे हैं, डाटा एंट्री कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन डाटा एंट्री तो कोई ह्यूमन कर रहा है, वो वहाँ पे मैनिपुलेट करने के चांसेस हो सकते हैं। और बड़े पैमाने पे जैसे बूथ कैप्चरिंग, गूगल वोटिंग, ये सारे समाप्त कर दिए गए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई है। अगर हर बूथ पे जितने लोगों ने वोट डाला उसकी आप बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, और वो प्रिजाइडिंग अफसर को सर्टिफाई करना पड़ रहा है, शुरू में जब सिस्टम चलने के पहले और एंड में। तो फिर अगर वो अपना चाह करके भी किसी एक्स्ट्रा आदमी से वोटिंग नहीं करा सकता। एंड देन एज ए सेड कि हर सिस्टम की जब शुरुआत होती है तो बड़े सारे सवाल आते हैं और सबों का सहयोग चाहिए होगा, एंड पीपुल हैव एक्सेप्टेड इट। अभी तो ऐसा हो रहा है कि भाई जिस बूथ पे बायोमेट्रिक नहीं जाता है वहाँ से बोलते हैं कि बायोमेट्रिक्स नहीं है या बायोमेट्रिक्स नहीं रहने की शिकायत मिलती है। पंच सरपंच हम लोगों ने EVM से नहीं कर पाए क्योंकि हमें उतने EVM ही नहीं मिली। ये तो हम लोग पंच सरपंच से EVM से करते हैं। पंच सरपंच मैनुअल होगा, फिर भी उस हॉल में भी हम लोग काउंटिंग उनके हॉल की वेबकास्टिंग करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे लिमिटेशंस हैं और टेक्नोलॉजी इज़ द आंसर। अदरवाइज इतने बड़े पैमाने पे अगर लोग काम कर रहे हैं, अगर हर इलेक्शन में 77 lakhs पीपल आर इन्वॉल्व, इतने 77,000 पीपल आर इन्वॉल्व, तो आप 77,000 पीपल के माइंड को कैसे ये कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ परसों की दैट वाज इन सीवान आई गेस 149 जो सोनपुर का, आप लोगों को पता है ना वो कौन सा बूथ था। तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई गलत उसने मैनुअली 49 के बदले 149 लिख दिया मैनुअली, तब वो उनके तो वोट तो बढ़ गए, वो जीत भी गए, मतलब उस सेंस में कि काउंटिंग ये हो गया था। फिर हम लोगों ने जब कैमरा से देखा, जब ये जो रिकॉर्डिंग हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहे हैं उससे हम लोगों ने चेक किया, तब देखा कि नहीं वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो 49 वोट ही है, 149 कैसे हो गया। So that is the check, you know, and that sends the message. So transparency is the ultimate thing. That is number 1. पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके बाद
अकाउंटेबिलिटी, जब पारदर्शिता आती है तो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग सवाल पूछते हैं।